हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील है। आज इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम फ़िल माज़ी मुकम्मल कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या अलफ था, छुटिया थी, बढ़िया थे आते हैं। यहाँ मिसाल देखें, वो खत लिख चुका था, तो इस जुमले के आखिर में चुका था आया। इसी तरह या उसने खत लिखा था, तो इस जुमले के आखिर में अलफ था, यहाँ हमने पढ़ा अलफ था है। अच्छा, एक और बात याद रखें, वो खत लिख चुका था या उसने खत लिखा था या उसने खत लिख लिया था, ये बज़ाहिर मुख्तलिफ जुमले लगते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये एक ही जुमला है। इन जुमलों के लिए अंग्रेजी का एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। अब वो खत लिख चुका था या उसने खत लिखा था, इसकी अंग्रेजी क्या है? यहाँ देखिए, he had written a letter। आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी एक जुमले का बनाने का तरीका सीखें। यहाँ देखें, सेंटेंस टाइप, जुमले की किस्म। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? यहाँ देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लें, फिर हैड, इसी तरह फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमलों के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाना है। याद रखिए, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड है और इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं है। और इसी तरह इसमें इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी हालत इस्तेमाल होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी हालत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ मिसालें देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस है, he had played football। नेगेटिव, he had not played football। क्वेश्चन, had he played football। यहाँ कुछ मजीद मिसालें हैं, वीडियो को पॉज करके इनको भी पढ़ें। हमने पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन याद रखिए कि हैड नॉट को हम मुख्तसरन हैडन पढ़ते हैं। और इसी तरह यहाँ आई हैड को मुख्तसरन हम आइड पढ़ते हैं और बाकी भी इसी तरह है। यहाँ देखें, ही हैड हीड, शी हैड शीड, वी हैड वीड, यू हैड यूड, they had they'd। यानी यहाँ यहाँ इनकी फुल फॉर्म मौजूद है, मुकम्मल सूरत में लिखे हैं ये सारे, और इसी तरह दूसरे कॉलम में इनकी मुख्तसर सूरत मौजूद है। यहाँ एक और नुक्ता नोट कर ले कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैड को बतौर मैन वर्ब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर मैन वर्ब इसकी कई मानी बनती हैं, लेकिन यहाँ इसकी मानी काना है। यहाँ देखें, बतौर मैन वर्ब यहाँ देखें, हैव या हैज की दूसरी हालत हैड और इसी तरह तीसरी हालत हैड बनती है। अब यहाँ देखें, I had my breakfast before I left my home। घर से निकलने से पहले मैंने नाश्ता किया था, या घर से निकलने से पहले मैंने नाश्ता खाया था। घर से निकलने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, घर से निकलने से पहले मैं नाश्ता खा चुका था, जो भी आपका अंदाज है। I had my breakfast before I left my home। याद रखिए कि I, he, she, it सिंगुलर नाउन्स, you, we, they प्लूरल नाउन्स, इन सब के साथ हम had का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ नीचे मिसालों में भी आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे उर्दू का एक जुमला देखें, वो पानी पी चुका था। अब ये कौन सा जुमला है? पॉजिटिव यानी मस्बूत जुमला है। वो यहाँ क्या है? वो यहाँ सब्जेक्ट है। अब वो के लिए अंग्रेजी का लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? ही। अब यहाँ देखिए ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूले में सब्जेक्ट के नीचे मैंने ही लगाया। इसी तरह पानी, पानी ऑब्जेक्ट है, पानी को अंग्रेजी में हम वाटर कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने वाटर लगाया। इसी तरह पी चुका था यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पीना क्या है? पीने के लिए अंग्रेजी का लफ्ज ड्रिंक इस्तेमाल होता है। अब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक तीसरी हालत है, तो अब पूरा जुमला क्या बना? ही हैड ड्रंक वाटर। अब नेगेटिव देखें, वो पानी नहीं पी चुका था। ही हैड नॉट ड्रंक वाटर। इंट्रोगेटिव, क्या वो पानी पी चुका था? हैड ही ड्रंक वाटर। नेटिव स्पीकर्स यानी अहले ज़ुबान या अंग्रेज इस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं? इस टेंस को हम ऐसी सूरत में इस्तेमाल करते हैं कि जब दो काम पास्ट में यानी माजी में हुए हो और इन दोनों में से पहले काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बयान करते हैं। जब माजी में एक काम से पहले कोई दूसरा काम वाक़ हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम पहले वाक़ काम को पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बयान करते हैं। यहाँ एक मिसाल देखें, Akram had eaten his lunch before the guests arrived. तो इस सेंटेंस में दो कामों का जिक्र है। पहला, अकरम का खाना खाना, दूसरा, मेहमानों की आमद यानी मेहमानों का आना। पहले अकरम ने खाना खाया, फिर मेहमान आए। तो अब इसकी सही उर्दू क्या होगी? Akram had eaten his lunch before the guests arrived. मेहमानों के आने से पहले अकरम खाना खा चुका था। मेहमानों के आने से पहले अकरम ने खाना खाया था। इसी तरह दूसरी मिसाल, आलिया was crying. आलिया रो रही थी because someone had stolen her doll. क्योंकि किसी ने उसकी गुड़िया चुराई थी। इस टेंस के सही इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि आपको वर्ब की दूसरी हालत और तीसरी हालत मालूम हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मालूम हो। यहाँ कुछ जुमले हैं। I had eaten an apple. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बनता है? यहाँ देखें, I ate an apple. इसी तरह she had visited Lahore. She visited Lahore. ये पहला जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस में है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इस जुमले पे जरा गौर फरमाइए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसकी अंग्रेजी क्या है? The patient had died before the doctor came. The patient had died, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उम्मीद करता हूं इन मिसालों से आपको इस टेंस की सही समझ आई होगी। इस सिनेरियो से भी आप इस टेंस का सही इस्तेमाल सीख सकते हैं। यहां देखें, द इंग्लिश क्लास स्टार्टेड एट 3 PM. इंग्लिश क्लास कब शुरू हुई? 3 PM, 3 बजे। यू अराइव्ड एट 4 PM. और आप कब पहुंचे? 4 बजे, 4 PM. आप रात के 8 बजे हैं, 8 PM है। आप इस वाक्य का जिक्र करते हैं। तो हमने वीडियो की शुरू में पढ़ा कि माजी में जब दो काम वाक़े हो जाए तो पहले काम का जिक्र हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे काम को हम पास्ट इंडेफिनिट में बयान करते हैं। अब यहां सबसे पहले क्या हुआ? पहले इंग्लिश क्लास स्टार्ट हुई, बाद में आप आए, यानी इसके बाद आप पहुंचे। तो आप अंग्रेजी में कैसे कह सकते हैं? यहां देखें, When we arrived, the English class had already started. जब हम पहुंचे तो इंग्लिश क्लास पहले से शुरू हो चुकी थी। यानी हमारे आने से पहले आप ऐसा कह सकते हैं, हमारे आने से पहले इंग्लिश क्लास शुरू हुई थी। तो अंग्रेजी में आपने देखा, When we arrived, past indefinite tense, the English class had already started, past perfect tense है।
यहाँ एडवांस लर्नर्स के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ देखें, ये अकरम और जमील के दरमियान एक मुख्तसर कन्वर्सेशन है। अकरम क्या कहता है? अकरम, आई फेल द एग्जाम, मैं इम्तिहान में फेल हो गया, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों। अब जमील, वेल इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुडंट हैव फेल्ड द एग्जाम। अच्छा, अगर आपने मेहनत की होती तो आप इम्तिहान में फेल नहीं हुए होते। एफर्ट इज द की टू सक्सेस। कोशिश कामयाबी का राज है। अकरम, या आई गेस यू आर राइट। हाँ, मेरा अंदाजा है आप सही कह रहे हैं। आई विश आई हैड वर्क हार्ड, काश मैंने मेहनत की होती। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं। यहाँ एक मिसाल देखें, डायरेक्ट स्पीच। अकरम सेड टू मी आई फेल द एग्जाम। अकरम ने मुझसे कहा मैं इम्तिहान में फेल हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच देखें, अकरम सेड टू मी दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। अकरम ने मुझसे कहा कि वो इम्तिहान में फेल हो गया था, या अकरम ने मुझसे कहा कि मैं इम्तिहान में फेल हो गया। अक्सर लोगों को मैंने देखा कि वो उर्दू या पश्तो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सही इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी में आपने रूल्स को फॉलो करना है। और रूल्स ये हैं कि डायरेक्ट स्पीच में एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला आए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करना है। यहां देखिए, आई फेल द एग्जाम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही हैड फेल्ड द एग्जाम ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम कंडीशनल सेंटेंसेस और वो सेंटेंसेस जिसमें कोई विश या रिग्रेट मौजूद हो एंड में भी इस्तेमाल करते हैं। यहां देखें, इफ यू हैड वर्क हार्ड, ऊपर जैसे जिस तरह हमने पढ़ा, इफ यू हैड वर्क हार्ड। और इसी तरह आई विश आई हैड सक्सीडेड, आई हैड सक्सीडेड ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। अब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या हुआ? अकरम हैड नॉट स्टडी एनफ सो ही फेल्ड द एग्जाम। अकरम इम्तिहान में फेल हुआ क्योंकि उसने सही मुताला नहीं किया था। कंडीशनल और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर मेरी एक और वीडियो आने वाली है, वो जरूर देखिएगा। अब उर्दू के जुमले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला देखिए, वो खत लिख चुका था। अंग्रेजी किया है, he had written a letter। दूसरा जुमला, हम फुटबॉल खेल चुके थे। We had played football। आप दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। You had knocked on the door। बागबान पौधों को पानी नहीं दे चुका था। Gardener had not watered the plants। क्या आप अंग्रेजी का इम्तिहान नहीं दे चुके थे? Had you not taken the English exam? किसान अपनी गाय फरोख्त कर चुका था। The farmer had sold his cow। इसी तरह ये जुमला आप ऐसा भी कह सकते हैं, किसान ने अपनी गाय फरोख्त कर ली थी। The farmer had sold his cow। ये एक ही जुमला है, एक ही टेंस है, तो अंग्रेजी में स्ट्रक्चर भी एक ही रहेगा। यहां देखें, The farmer had sold his cow। इन मिसालों को आप खुद उर्दू में ट्रांसलेट कर ले। यहां देखें, By the time I started my business, I had graduated from the university। She had visited her mother before she died। The train had already departed for London when I arrived at the station। I had never met him before। When my parents returned home, I had not finished my homework yet। Had you ever seen an electric car before you visited America? Fariha had lived in Pakistan for 5 years before moving to France। इस टेंस में WH क्वेश्चन किस तरह करना है? याद रखिए, इन अल्फाज को, यहां देखिए, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, इन अल्फाज को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। इन अल्फाज को मैंने जुमलों में इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। इन जुमलों की मदद से आप बाकी जुमले भी बना सकते हैं। इन सबको गौर से पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।